राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी राधे लोग? आवाज राधे। नहीं आई। राधे 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 सभी को। देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सभी लोगों का। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी लोगों का 7 बजे वाली भजन संध्या में, जहां पे हम सिर्फ भजन नहीं करेंगे, भजनों के साथ साथ प्रभु से भी जुड़ेंगे थोड़ा सा। ऑलराइट, बस एक सेकंड दीजिए मुझे। ये लीजिए, ये सही है। ऑलराइट देवी और सज्जनों, जय श्री आज की ये राम। पवित्र शाम हम सभी के लिए एक ऐसा अवसर है जहां हम अपने व्यस्त जीवन से थोड़ा सा समय निकाल कर ईश्वर के चरणों में बैठ सके, उनका स्मरण कर सके और भक्ति में खो सके। भजन हेलो संध्या सर। सिर्फ भजन गाने का एक अवसर नहीं है, ये एक भावना है, समर्पण, एक मिलन है मानव और ईश्वर के बीच। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, ये मंच हर पीढ़ी का है, छोटे बच्चे, युवा मित्र, हमारे ज्ञानी वरिष्ठ सदस्य, सबका इस भक्ति की यात्रा में स्वागत है। आज हम सब मिलकर ऐसी धुन गाएंगे, ऐसे भजन गुनगुनाएंगे कि जो आवाज दिल तक नहीं, प्रभु के चरणों तक भी जाएगी। और मैं हमेशा की तरह कहता हूँ कि जब ईश्वर का नाम लिया जाता है तालियों के साथ, तो मन के सब दुख दूर हो जाते हैं। तो चलिए तालियों के मधुर स्वर के साथ आज की भजन संध्या की शुरुआत करते हैं। शुभ संध्या हेलो सभी को। सर। हेलो सर। हेलो मैम। दोपहर का 3 बजे का सेशन बहुत अच्छा रहा। पसंद पसंद बहुत आया बढ़िया, आपको? बहुत बढ़िया पसंद था। आया? मेरे को बहुत डांट पड़ी है मेरी माता जी से। अरे भैया, तू ऐसे ऐसे जोक सुनाता है, अपनी माँ की उम्र की, और तो ऐसे ऐसे जोक। अरे मेरी माँ ही है वो सब, मेरी बहनें और मेरी माँ है, उन्हें तो सुना सकते हैं। लेकिन जिन जिन लोगों को सेशन पसंद आया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगली बार मैं थोड़ा हाथ थोड़ा हल्का रखूंगा अपना, इस बार हाथ थोड़ा भारी हो गया था। अगली बार मैं वादा करता हूँ जोक थोड़े से हल्के लेके आऊंगा, इस बार थोड़े से ज्यादा गर्म हो गए थे जोक। ऑलराइट, किस किस ने एंजॉय किया आज के हसगुल्लों को? किस किस ने एंजॉय किया? जो थम्स अप के माध्यम से बताएं, किस किस ने एंजॉय किया? बताइए बताइए बताइए, थम्स अप का बटन दबाइए जिस जिसने एंजॉय किया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एंजॉय किया। मैं यही चाहता था कि खुश रहें आप, थोड़ा सा एंजॉय करें। कब तक ऐसे मायूसी में रहेंगे? थोड़ा सा एंजॉय भी कीजिए। चलिए जी, कैमरा सेट है। ऑलराइट, आप सभी लोगों का 7 बजे वाली भजन संध्या में स्वागत है। भक्तजनों, आज ऐसी धुन उठानी है। कम लोग हैं, कुछ लोग डर गए आज, कह रहे हैं इन सर के पास नहीं जाएंगे, बहुत खतरनाक सर है। डरने की जरूरत नहीं है। भजन संध्या में हम आज अपने थोड़े से पाप धोने की कोशिश करेंगे, और थोड़े से पाप मैं भी धोने की कोशिश करूंगा भजन संध्या में। तो आइए भगवान का नाम लेते हैं भजनों के माध्यम से। सबसे पहला नाम है हमारे पास, सबसे पहला नाम है पुष्पा कुलश्रेष्ठा जी। सुनाइए मैम, कौन सा भजन सुना रही हैं आज आप? मीरा जी का भजन है, राधे जी मैम राधे। सुनाइए। राधे राधे मैम। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग, रंगी मोहन के रंग, मीरा में प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे, मुख से गोविंद कहे,
मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। राधे राधे। राधे राधे मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना मधुर भजन सुनाने के लिए। आपकी कोशिश को सलाम करते हैं हम सभी लोग। अगला नाम, बस एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड रुकिए, बस 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 बस, मैं थोड़ा सा लाइटनिंग में कुछ छेड़खानी हो गई है, मैं उसको कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लाउडी, ये हो गया सनी, ये हो गया क्लाउडी, और ये ब्लैक एंड व्हाइट। उफ, मैं ज्यादा छेड़खानी करता नहीं हूँ चीजों में। एक बार सेट करता हूँ, उसके बाद मैंने एक बार सेटिंग कर ली, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। और चंचल खंडेलवाल जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? एकदम फाइन। बढ़िया है सर, हाँ बहुत बढ़िया, ऐसे ही रही है। आज आपको मिली है आपकी खुराक, नाम है हाँ जी, आपका खुराक मिल गई है सर, क्योंकि नंबर आ गया आपका। चंचल खंडेलवाल जी, सुनाइए, कौन सा भजन सुना रहे हैं आज आप? भजन सुनाता हूँ। जी जी सर, गुरु जी का भजन है। बहुत बढ़िया, सुनाइए सर। तो जय दीप हरे गुरुदेव हरे, दुखियों के दुख दूर करे। जय जय गुरुदेव। आवाज आ रही है ना मेरी? बिल्कुल सर, सुन रहे हैं हम, गुनगुना रहे हैं, कीजिए शुरू। जय देव हरे गुरुदेव हरे, दुखियों के दुख दूर करे। जय जय गुरुदेव हरे। तुम जगत के सिरजनहारे हो, तुम हम सबके रखवारे हो। हम आपके आप हमारे हो, हम आपके आप हमारे हो। इसलिए शरण में आन पड़े। जय जय गुरुदेव हरि, जय देव हरि गुरुदेव हरि, दुखियों के दुख दूर करें। जय जय गुरुदेव हरि। तुम भव तुम भव और भय के नासी हो, आनंद कंद सुख राशि हो। तुम भव और भय के नासी हो, आनंद कंद सुख राशि हो। हम पामर नीचर पापी हैं, हम पामर नीचर पापी हैं, इसलिए शरण में आन पड़े। जय 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 देव हरि गुरुदेव हरि, बहुत बढ़िया, दुखियों के दुख दूर करें। जय जय गुरुदेव हरि। बहुत बढ़िया सर, ये बड़े मन विषयों में घूम रहा, ये चैन भंवर में डूब रहा। ये मन विषयों में घूम रहा, ये चैन भंवर में डूब रहा। ये तृष्णा है फंद 84 का, अब काटो फंद 84 का। बिन तेरे कौन जो पार करे। जय जय गुरुदेव हरि, जय देव हरि गुरुदेव हरि, दुखियों के दुख दूर करे। जय जय गुरुदेव हरि। जय श्री राम। हर जय हर श्री राम, जय महादेव। हर हर महादेव। सर, मुंह क्यों उतरा हुआ है आपका आज? हाँ क्या जी, बात हो गई, मुंह कैसे उतरा हुआ है सर? आपने मेरे 2 सवालों का जवाब नहीं दिया।
सर फ्राइडे को देंगे, फ्राइडे फिर आएंगे हम रसगुल्ले लेके। फ्राइडे को क्या क्या फ्राई होगा उस दिन? सर उस दिन हम आपको ड्राइवर सीट पे बिठाएंगे, कंडक्टर सीट पे नहीं बिठाएंगे इस बार। हाँ, सोच लो फिर। जी 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 सर। मतलब कंडक्टर सीट पे खुद बैठना है, ड्राइवर को तो बेचारे को कंडक्टर के हाथ में ही रहना है। मैं मतलब बैठ जाऊंगा सर, मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन आप हाँ, हमारी भजन संध्या में रोज आइए सर। देखिए पाप बढ़ गए हैं, धरती पे पाप बढ़ते जा रहे हैं, खबर आ रही है। ठीक है, धरती पे पाप बढ़ते जा रहे हैं, पाप धुलेंगे भगवान के भजन से। अच्छा। और यही मैं हाँ दोबारा हाँ, दोबारा एंड्रेस कर दूं मैं? कर अभी सकते तो हैं सर, चंचल करने के बाद खंडेलवाल जी नंबर के आएगा। नाम से किया था। दो करिए करिए मोबाइल से करने पे क्या होता है कि फिर हैंड्रेस में थे, खुल ये के करिए, आवाज किसी इको के होती लिए। है दोनों बोलने पे। अच्छा मैं एक बात इसलिए बताना चाहूंगा आपको, मैं एक हाँ बात जी। बताना चाहूंगा, आप कर लीजिए सर हैंडल। स्वाति सारव की जी, आप सुनाइए भजन, उसके बाद एक बात बताऊंगा सबको। स्वाति सारव की जी। हाँ 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 1 मिनट। अरे अरे अरे, जी जी जी, कोई बात नहीं, आप 1 मिनट ले लीजिए, मैं श्रीकांता चंदक जी को चांस दे रहा हूँ। श्रीकांता जी। हाँ, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। सुनाइए मैम, कौन सा भजन सुना रही हैं आज आप? हाँ, जी, मैं बोला सुनाऊँ क्या? बाबा की गौरा। शुरू करूं? करिए करिए, शुरू कीजिए आप श्रीकांता जी। बोला बाबा की गौरा बनी रे दुल्हनिया, प्यासे पिया को लेने चली पनिया, गौरा बनी रे दुल्हनिया। भरने लगी जल सागर में, सागर का मन डोला रे, कौन पति और किसकी बेटी, सागर हंस कर बोला रे, सूरत गोरा तेरी मोहनिया, गौरा बनी रे दुल्हनिया। बोला बाबा की गौरा बनी रे दुल्हनिया। हिमाचल की बेटी हूँ मैं, शिव शंकर की नारी रे, तीन लोक के दाता जिनको जाने दुनिया सारी रे, जहर पचावे और पीवे बंगिया, गौरा बनी रे दुल्हनिया। बोला बाबा की गौरा बनी रे दुल्हनिया। गौरा बोली स्वामी मेरे तीन लोक के दाता है, कभी नहीं कुछ उनके घर में, सबके भाग्य विधाता है, पाप मिटा दे सारी बेईमानिया, गौरा बनी रे दुल्हनिया। अब बोला बाबा की गौरा बनी रे दुल्हनिया। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण मैम, जय श्री कृष्ण। श्रीकांता चंदक जी बहुत बढ़िया मैम, ऐसे ही आइए, रोज हमें भजन सुनाइए। और मैं देख रहा हूँ हमारे हसगुल्लों के सेशन से बहुत लोग आए हैं पाप धोने अपने आज, जो बैकएंड से बहुत मस्ती कर रहे थे। चले मैं मजाक कर रहा हूँ, ये सब चलता रहेगा, लेकिन मेरे दोस्तों मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, सुनिए मेरी बात ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आप जीवन के किसी भी भंवर जाल में फंस जाएं, मैं कोई भी कही सुनी बातें नहीं करता हूं। जी मैम, मैं फोटो की बात कर रहा हूँ, मनप्रीत कौर मैम, मैं बिल्कुल लॉयर ही लग रहा हूँ। दीजिए मुझे केस, दीजिए, मैं लड़ता हूँ आप लोगों का केस। ऑल राइट। श्रीकांता चंदक जी, सॉरी। देखिए, आप जीवन के अगर किसी भंवर जाल में फंस जाए, मैं पहली बात तो कभी भी कहीं सुनी बातें नहीं करता कि उसने कोई रिकॉर्ड बना दिया, इसने कर दिया। मैं वो बातें ज्यादा करता हूँ जो मैं महसूस करता हूँ और जो मैंने प्रैक्टिकली की होती है या करके देखी होती है, क्या हाँ ऐसा हो सकता है। अगर आप जीवन के कभी भी किसी भंवर जाल में फंस जाए, तो आपको कोई मोटिवेशन काम नहीं आएगी, क्योंकि जब आप परेशानी में होते हैं, दर्द में होते हैं, सपोज करो आपके दर्द में, हाथ में दर्द हो रहा है, हाथ पे कटा हुआ है, यहाँ कटा हुआ है, और आपके हाथ में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, मैं कह रहा अरे भूल जाओ सब कुछ, फील मोटिवेटेड, बी एनर्जेटिक, बी ब्रेव। आप यहाँ तो ब्रेव बन जाओगे, लेकिन यहाँ पे आपके दर्द रहेगा, यहाँ दर्द रहेगा। उसका कोई सोल्यूशन नहीं, उसका सोल्यूशन सिर्फ इतना है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो हील होगा, या आप उस पर दवाई लगाएं या उसका कोई उपाय करें, वो तभी हील होगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पे मोटिवेशन काम नहीं आई। उसी तरीके से आप सुनिए ध्यान से।
अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए जहां पे आपका मन भटक रहा है और आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि मन जब भटक रहा है क्या कंट्रोल करेंगे? लोग कहेंगे कि बैठो, मन को एक जगह लगाओ, और मन लगाओगे तो फिर आप अपनी परेशानी की समस्या ढूंढ लो। सही बात है, अगर आपने मन लगा लिया तो आप अपनी परेशानी की समस्या को ढूंढ लोगे, लेकिन आप मन लगा ही नहीं पाओगे। तब आपके यहाँ पे परेशानी चल रही है तो आप मन कैसे मेडिटेट करोगे बताओ? आपके यहाँ पे बहुत दुख है, दर्द है, पीड़ा है, आपके मस्तिष्क में, आपके मन में पीड़ा है, और मैं कहूँ कि मेडिटेशन करो, कर लोगे? आप बहुत रेयर है, बहुत कम लोग हैं जो कर पाएंगे, नहीं कर पाओगे। आप लगा ही नहीं पाओगे मन। जब मन दुख होता है तो आप दुखी होता है तो आप मेडिटेशन नहीं कर पाओगे। और जब ऐसा होता है, जब बच्चे के बस की बात नहीं होती है ना, तो बच्चा अपने आप को माँ को सौंप देता है। आप बड़े बड़े लोग भी रो जाते हैं, मम्मी मम्मी पापा पापा करते हैं, माँ बाप याद आते हैं, चाहे जितने बच्चे बूढ़े हो जाए माँ बाप याद आते हैं। तो कहने का मतलब यह है, जब कुछ ऐसी समस्या होती है जो आपके हाथों में नहीं होती और आप मन लगा नहीं रहे होते, लगा नहीं सकते कहीं पे, और आप उसे सॉल्व नहीं कर पाते, तो आपको वो परेशानी किसी पे छोड़ देनी चाहिए। फिर उसके बाद वो सॉल्व होती है, और वो सबसे परम पिता परमेश्वर है, वही सॉल्व करते हैं। अगर कोई कहे कि भगवान से ज्यादा आप अपने ऊपर भरोसा करो, अपने आप को कंट्रोल करो, आप नहीं कर पाओगे। और अगर आप कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो मेजोरिटी ऑफ पीपल नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप भगवान पे छोड़िए। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप मेरा नाम कल को झूठा भी रखना चाहे तो आप झूठा रख सकते हैं मेरा नाम, अगर मेरी बात सत्य नहीं रही। मैं ये सत्य प्रमाणित है। या आप अगर परेशान है बहुत ज्यादा, आप कुछ नहीं कर पा रहे उस परिस्थिति में, तो आप सब कुछ अपने प्रभु परमात्मा पे सच्चे दिल से एक संकल्प लेके छोड़ दीजिए। दुनिया की कोई ताकत नहीं है फिर आपको झुका दे। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा आपको, दुनिया की कोई ताकत नहीं है, भगवान में इतनी शक्ति है। और मैंने आजमाई हुई है, एक एक बात मैंने आजमाई हुई है, मैंने महसूस की है। और जो भी मैं बातें आपको बोलता हूँ मैं महसूस की हुई है मैंने अपने जीवन में, और मैंने उन्हें प्रमाणित है, वो प्रमाण है कि जब आपके एक टाइम ऐसा आता है आप कुछ कर ही नहीं पाते हो, आप एरोप्लेन में बैठे हो, ना करे भगवान किसी के साथ ऐसा, एक बंदा एरोप्लेन में बैठा है, एरोप्लेन क्रैश होने वाला है, क्या कर लेगा कोई? कौन सी मोटिवेशन काम आएगी? मन को एकाग्र करो, एकाग्र करो, एकाग्र करके क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा। फिर आप उस पर छोड़ दो, फिर देखो कमाल। समझे? तो वो परम पिता परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया है, अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो अपने आप को, आपका मन कंट्रोल में नहीं है आपके, या आपके ऊपर कोई देवी शक्ति, कोई काली शक्ति चढ़ गई है आपके ऊपर, कोई भूत प्रेत पिशाच चढ़ गया है, आप कर लो जितना मर्जी कंट्रोल कर पाओ अपने आप को, लगा लो मेडिटेशन में, मन नहीं कर पाओगे। ऐसी सिचुएशन में परमात्मा पे छोड़ दो। हाँ, मंत्र जाप या हाथ जोड़ के प्रार्थना सच्चे दिल से अपने आप को समर्पित करके अगर आपने कर ली, तो आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, इतना ही काफी है, फिर वो काम करेंगे। ऑलराइट, अगला नाम स्वाति सारंगी जी, सुनाइए मैम। वो हाँ। मेरे घर के आगे भोलेनाथ तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे भोलेनाथ तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे भोलेनाथ तेरा मंदिर बन जाए। जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे। मुझे रोज सवेरे भोलेनाथ तेरी सूरत दिखाई दे। जब भजन करे कोई मुझे वो भी सुन जाए। जब भजन करे कोई मुझे वो भी सुन जाए। जब खिड़की खोलूं तो मेरा तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे भोलेनाथ तेरा मंदिर बन जाए। आते जाते बाबा तुमको मैं प्रणाम करूं। जो मेरे लायक हो
कुछ ऐसा काम करूं तेरी सेवा करने से मेरी किस्मत खुल जाए। तेरी सेवा करने से मेरी किस्मत खुल जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर की आगे भोलेनाथ तेरा मंदिर बन जाए। नजदीक रहेंगे तो आना जाना होगा। हम भक्तों का बाबा मिलना जुलना होगा। सब साथ रहे बाबा जल्दी वो दिन आए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे भोलेनाथ तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे भोलेनाथ तेरा मंदिर बन जाए। वाह, थैंक यू। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा लगा। आपने ये जो बात बोली ना, मेरे थैंक घर यू के सर। आगे भोलेनाथ तेरा मंदिर बन जाए, बहुत बड़ी बात बोली आपने। घर के पास अगर मंदिर होता है तो सुकून होता है। हाँ आप जाइए, सर झुकाइए, जाइए, आपको एक अलग ही ऊर्जा मिलेगी। और मैं हमेशा कुछ ना कुछ कोशिश करता हूँ, कुछ बताता रहता हूँ, सिखाता रहता हूँ। अच्छा, एक बात और ऐड करता हूँ इसमें, ठीक है, अगर आपकी इजाजत हो तो। पहले एक हाँ भजन हाँ और बोलिए लेते ना। हैं। संगीता सोनी जी आप सुनाइए मैम। संगीता सोनी जी आप सुनाइए। हाँ, बताऊंगा बताऊंगा मैं। संगीता मैम सुनाइए, कौन सा भजन सुना रही है आज आप? संगीता मैम। संगीता सोनी जी, जी स्वागत है मैम आपका। हाँ, राधे राधे। राधे राधे मैम। हाँ, सुना रही हूँ। तुम आना भोले बोलिए। बाबा मेरे मकान में, तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तेरे डमरू की आवाज से गणेश जी आ गए। गणेश जी आ गए, संग रिद्धि जी को लाए, संग सिद्धि जी को लाए। मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। तेरे डमरू की आवाज से रामा भी आ गए, रामा भी आ गए। संग सीता जी को लाए मेरे मकान में। तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। तेरे डमरू की आवाज से कृष्णा भी आ गए, कृष्णा भी आ गए। संग राधा जी को लाना, संग रुक्मणी जी को लाना। मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे वाह, जहान में। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। तेरे डमरू की आवाज से विष्णु जी आ गए, विष्णु जी आ गए। संग लक्ष्मी जी को लाना मेरे मकान में। तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। थैंक यू, वाह, धन्यवाद। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा भजन सुनाया आपने, मजा आ गया। ऐसे तड़कते भड़कती धुन कान में चली जाए तो मन मस्तिष्क के द्वार से होती हुई वो हमारे पूरे शरीर को प्रसन्न कर देती है। बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं कुछ बात कर रहा था। देखिए, पहली चीज, कल से 1 जुलाई से जो भजन संध्या होगी वो होगी 6 बजे, 6 से 7। और 7 से 7:30 तक भी मैं उसे लेके जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है भजन संध्या का क्रेज बहुत बढ़ता जा रहा है। तो आप सब लोग इवेंट को सब्सक्राइब, रजिस्टर कर लीजिए, सॉरी, रजिस्टर कर लीजिए, ठीक है। इवेंट को चेक कर लीजिए। और ये इमेज मैंने आज इसलिए लगाई है सामने, क्योंकि अब जो बैनर है ये है। बैनर कैसा लग रहा है, थम्स अप करके बताओ जरा। ये भी मैंने ही बनाया है। सारे बैनर मैंने बनाए, जितने भी इवेंट्स के आप बैनर देख रहे हो सब मैंने डिजाइन किए हैं।
ऑल राइट, ये मैंने इसलिए लगाया ताकि आप लोगों को याद हो जाए कि अब ये वाला बैनर है यहाँ पे। जी सर, मैं व्हाइट कुर्ता और उस पे भगवा कुछ गमछा वमछा पहन के आया करूंगा आप, ठीक है। तो आप लोग इवेंट को चेक कर लीजिएगा और इवेंट को रजिस्टर कर लीजिएगा। कल से 6 बजे भजन संध्या होगी, 6 से 7, 7:30, और मैं 8 तक भी ले जाऊंगा, कोई कमी नहीं है। और अच्छी भजन संध्या करेंगे। लेकिन अब एक चीज है, कल है मंगलवार और पिछले मंगलवार हमने बोला था कि हम करेंगे 108 हनुमान चालीसा। मंगलवार के दिन कौन कौन तैयार है, जरा थम्स अप को बटन दबाओ। बहुत बढ़िया। तो कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ लेके आइए। और कल हनुमान चालीसा करेंगे हम 108 बार, अगर प्रभु हनुमान जी की, राम जी की कृपा हुई तो, उनकी इच्छा हुई तो। ऑल राइट, अगला नाम शशि गोयल जी, सुनाइए मैम, कौन सा भजन सुना रही हैं आप? हाँ सर, आवाज आ रही है? जी मेरे हाँ जी है मैम, शशि गोयल। जी शशि गोयल बोला ना आपने? एक सेकंड, मैं एक सेकंड, मैं भी देख लेता हूँ। मैं भी शशि शशि गोयल, गोयल शशि हूँ गोयल। जो, मेरा भी नाम शशि गोयल है। मैं हूँ शशि। शशि गोयल वाह, मैं हूँ। कुंभ मेले में बिछड़ी तो बहनें मिल गई हैं। अब तो शशि शशि गोयल जी, बाला आप है ना। सुनाइए। क्या जी आप बाला। बोल दो पहले, मैं बाद में बोल दूंगी, कोई बात नहीं, आप बोल दो। हाँ जी जी, हाँ जी। एक परमात्मा से प्रार्थना है ये, या फिर जी सच्चाई जो है वो है। जी 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 लिखा कौन मिटाए, लिखा जी कौन मिटाए रे बंदे, लिखा कौन मिटाए, लिखा कौन मिटाए रे बंदे, लिखा कौन मिटाए। ऊंची हवा में उड़ने वाला कब नीचे आ जाए रे बंदे, कब नीचे आ जाए। हरि एक निराला माली, उसका बाग अजूबा, उसका बाग अजूबा। देख कहीं ये निकला सूरज, और कहीं पे डूबा, और कहीं पे डूबा। किस पल कौन कली खिल उठे, कौन कली मुरझाई रे बंदे, कौन कली मुरझाई। लिखा कौन मिटाए रे बंदे, लिखा कौन मिटाए। मुश्किल और निराशा में भी वो देवे मुस्काने, वो देवे मुस्काने। प्रभु के एहसानों को बंदे, जरा तो तू पहचाने, जरा तो तू पहचाने। कितना कुछ समझाया उसने, तू ही समझ ना पाए रे बंदे, तू ही समझ ना पाए। ऊंची हवा में उड़ने वाला कब नीचे आ जाए रे बंदे, कब नीचे आ जाए। बोलो सदगुरु महाराज की जय। जय। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया शशि गोयल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सदगुरु महाराज की जय। सदगुरुओं ने बहुतों का बेड़ा पार लगा दिया है हिंदुस्तान में। मैं एक बात बताता हूँ, हिंदुस्तान इतना सुख समृद्ध इसलिए भी रहता है क्योंकि यहाँ पे गुरुओं की कोई कमी नहीं है। गुरुओं की कोई कमी नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि हिंदुस्तान में इतनी सुख समृद्धि है। और जो लोग गुरुओं से जुड़े हैं, बोलने की जरूरत नहीं है, उनका जीवन चमकता है। जितने भी लोग गुरुओं से जुड़े हैं, फंडामेंटल क्लियर होते हैं उनके। बहुत बढ़िया। अगला नाम ममता सिंगल जी, सुनाइए मैम, कौन सा भजन सुना रही हैं आज आप हमें? जी सर। जी हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं।
ये प्रभु की अद्भुत जागीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमें हंसते मुखड़े 4 मिले, दुखियारे चेहरे 1000 मिले। यहाँ सुख से 100 गुनी पीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। कुछ बोल प्रभु ये क्या माया, तेरा खेल समझ में ना आया। हमने देखे महल और कुटीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। 2 एक सुखी यहाँ लाखों में, आंसू है करोड़ों आँखों में। हमने गिन गिन हर तकदीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। थैंक यू सर जी, थैंक यू। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। अगला नाम कमलेश अग्रवाल जी, सुनाइए कोई तड़कता भड़कता सा भजन। नमस्कार सर, जी शुभ मैम संध्या नमस्कार, सभी को। शुभ संध्या सभी को। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी वाह, में मिल जाएगा। सुंदर स्वरूप देख कर तू भूला है, धन और जवानी के मद में तू फूला। एक दिन हंस अकेला उड़ जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मात पिता सुत बंधव नारी, यारी दोस्त कुटुंब परिवारी, एक दिन नाता सभी से टूट जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मखमली गद्दे रेशम की साड़ी, माल खजाना महल अटारी, सूट बूट हैट सब यही छूट जाएगा। वाह, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हीरा सा जन्म गवाए दिया सोए सोए, फिर पछताएगा दीवाने मन रोए रोए। कहे सतगुरु ऐसा जन्म ना पाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाए। जय सतगुरुदेव। जय सतगुरुदेव। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा भजन सुनाया आपने, तड़कता भड़कता भजन, थैंक यू जान सर, डालती है सभी में। थैंक यू। बहुत बढ़िया मैम। अगला नाम सरोज मंदन जी, सुनाइए कौन सा भजन सुना रही हैं आज आप। जय शंकर, जय भोले शंकर बाबा। जी, भोले बाबा की जय। सुनाइए मैम। पार्वती बोली शंकर से, पार्वती बोली शंकर से, सुनिए भोलेनाथ जी, रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी। वचन दीजिए ना छोड़ोगे, वचन दीजिए ना छोड़ोगे कभी हमारा हाथ जी। ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकर नाथ जी। आवाज नहीं आ रही? आ रही है मैम, बोलिए, गाते रहिए, सुन रहे हैं हम। ओ भोलेनाथ जी,
ओ शंकर नाथ जी, जैसे मस्तक पर चंदा है गंगा बसी जटाओं में, वैसे रखना ओ अविनाशी मुझे प्रेम की छाँव में। कोई नहीं है तुम सा तीनों लोकों में दसों दिशाओं में, महलों से ज्यादा सुख है कैलाश की खुली हवाओं में। तुम हो जहाँ वहाँ होती है, तुम हो जहाँ वहाँ होती है अमृत की बरसात जी। रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी। ओ भोलेनाथ जी, शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी। पार्वती बोली शंकर से, सुनिए भोलेनाथ जी, रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी। वचन दीजिए ना छोड़ोगे, वचन दीजिए ना छोड़ोगे कभी हमारा हाथ जी। ओ भोलेनाथ जी, थैंक यू। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। लीजिए भोलेनाथ जी भी आ गए हैं, करिए दर्शन। हाँ कर लिए। अगला नाम शशि बालाजी सुनाइए मैम, कौन सा भजन सुना रही हैं आज आप? जी हाँ जी, चलो जी शुभ संध्या सभी को। शुभ संध्या मैम, सुनाइए। हाँ जी, मैं सीता जी का गा रही हूँ। सीता जी जब 14 वर्ष के वनवास पंचवटी में गए थे तो रामचंद्र जी ने जी सोने का मिर्ग, सीता जी ने देखा, रामचंद्र जी को कहा भी मेरे को यही चाहिए, तो उनके पीछे भागे, जी काफी देर में आए तो सीता जी विलाप करने जी लगी, लक्ष्मण जी को कहने लगी आप जाओ लक्ष्मण, जी मेरे राम नहीं आए, भी कहाँ रह गई, उसके ऊपर मैं गा रही हूँ। जी, गाइए मैम, जंगल में गाइए। रोई सीता राम को पुकार के, जंगल में रोई सीता राम को पुकार के, अब तक ना आए राम मिर्गा को मार के, अब तक ना आए राम मिर्गा को मार के, जाओ तो जाओ लक्ष्मण जल्दी से जाओ, जाओ तो जाओ लक्ष्मण जल्दी से जाओ, विपदा में पड़े राम उनको छुड़ाओ, विपदा में पड़े राम उनको छुड़ाओ। आई है आवाज अभी लक्ष्मण पुकार के, आई है आवाज अभी लक्ष्मण पुकार के, अभी तक ना आए राम मिर्गा को मार के, अभी ना आए राम मिर्गा को मार के, जंगल में रोई सीता राम को पुकार के, जंगल में रोई सीता राम को पुकार के, अभी तक ना आए राम मिर्गा को मार के, ऐसे नहीं राम मेरे जो किसी से हारे हैं, ऐसे नहीं राम मेरे जो किसी से हारे हैं, चतुर्भुज रूप धर के असुरों को मारे हैं, चतुर्भुज रूप धर के असुरों को मारे हैं, रोया है निश्चर निशाचर मैया लक्ष्मण पुकार के, रोया है निशाचर मैया लक्ष्मण को पुकार के, अब तक ना आए राम मिर्गा को मार के, अब वाह, तक ना आए राम मिर्गा को मार के, जाते हैं हम माते आज्ञा तो दे दो, जाते हैं हम माते आज्ञा तो दे दो, गलती हुई ना मुझसे आशीष दे दो, चल दिए लक्ष्मण रेखा एक डाल के, चल दिए लक्ष्मण रेखा डाल के, अब तक न आए राम मिर्गा को मार के, जंगल में रोई सीता राम को पुकार के, अब तक न आए राम मिर्गा को मार के। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। बहुत कोशिश करती है शशि बालाजी, आप रोज आती हैं और इंतजार करती हैं, और आपके मन में एक अलग उत्साह होता है भजन सुनाने का। जी बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छा लगता है जब आप भजन गाते हो ना। मैं आपके उत्साह, जो जिस उत्साह से आप भजन गाते हो और इंतजार करते हो अपने नंबर का, वो काबिल तारीफ है मैम, बहुत बढ़िया। ये दिखाता है आपकी भक्ति और आपकी भावना। थैंक यू सर, थैंक अगला नाम दीपा अग्रवाल मैम, सुनाइए मैम।
कैसे लगी लगी नहीं तुम मैं राम राम जी। 3-4 बार सुना मैंने। राम राम मैम, कैसे हो? बस गुड ले, गुड दो बढ़िया। वाली दो। जी मैम, सुनाइए, कौन सा भजन सुना रहे हैं आप? गुरु जी का है। बहुत बढ़िया, दिल सुनाइए। दिलकश नजारे हैं, दिलकश नजारे हैं, लगते प्यारे हैं, जो सामने बैठे, जो सामने बैठे हैं, वो सतगुरु हमारे हैं। दिलकश नजारे हैं, लगते प्यारे हैं, धीरे धीरे चल कर जब वो आते हैं, सारे प्रेमी चरणों में झुक जाते हैं। धीरे धीरे चल कर जब वो आते हैं, सारे प्रेमी चरणों में झुक जाते हैं। गुरुमुखो उठो कह करके वो सबको उठाते हैं। दिलकश नजारे हैं, लगते प्यारे हैं। बहुत बढ़िया। ये दरबार रूहानी जो मैंने पाया है, ये दरबार रूहानी जो मैंने पाया है, कई जन्मों का बिगड़ा भाग्य जगाया है। ओ मेरे सतगुरु जी तो, मेरे सतगुरु जी ने मेरे हर काज संवारे हैं। दिलकश नजारे हैं, लगते प्यारे हैं, अपनी बहुत बढ़िया। मधुर बानी में जब फरमाते हैं, सारे प्रेमी सुध बुध ही खो जाते हैं। मेरे सतगुरु जी मुझको तो प्राणों से प्यारे हैं। दिलकश नजारे हैं, लगते प्यारे हैं, जो सामने बैठे, जो सामने बैठे हैं, वो सतगुरु हमारे हैं। दिलकश नजारे हैं, वाह मैम, लगते प्यारे हैं। राधा स्वामी। राधा स्वामी जी। मैम, जब आप ये भजन रोज नए भजन निकालती हैं और नए भजन रोज ढूंढती हैं, तो मन में क्या चलता है आपके, जब ये आप ढूंढती हैं कि आज मैं ये भजन गाऊंगी, क्या चलता है? सच बताऊं, जी। कहीं 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 भगवान कुछ सुन ले जो मेरी इच्छा है, बस। ऐसे तो बहुत कुछ दिया हुआ है, बहुत 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 कृपा है, बट जी, स्टिल एक मिस है। वो भी है, बट अच्छा लग रहा है गा रहे मैं हैं। आपको एक बात बताता हूँ। अब सुनना आप ध्यान से। जो मैंने सीखा है कि आप माय गॉड। अगर कुछ कहते हो दिल से, या कोई काम करते हो दिल से, या आप हार्ड वर्क करते हो, या आप कुछ भी काम कर देते हो, तो वो प्रकृति में ऐसे नोट हो जाता है कि आपने इनपुट दिया है। एक इंसान के जीवन की किताब होती है, एक पन्ना वो होता है, एक साइड होती है लेफ्ट वाली जो इनपुट की होती है, जो आप लिखते हो, जो आप कर्म करते हो। एक वो होता है आउटपुट की, जहां से आपके रिजल्ट मिलते हैं, आपको फल मिलते हैं। कुछ लोगों की इनपुट का जो पेज होता है वो छोटा होता है, जल्दी भर जाता है, उन्हें आउटपुट जल्दी मिल जाते हैं। कुछ लोगों के जीवन का इनपुट का जो पेज होता है बहुत लंबा होता है, और हमेशा याद रखें, जितना लंबा इनपुट का पेज होगा उतना लंबा आपके आउटपुट का पेज भी होगा। और जो आप कह रही हैं कि इस उम्मीद से करती हूँ, जब आप उम्मीद से करते हैं, जब दिल और भाव किसी चीज में जुड़ जाता है, देखिए, दुआ बद्दुआ ये भाव से काम करती है, प्रार्थनाएं भाव से काम करते हैं। आप घंटों लंबी लाइन में लग जाओ मंदिर की, कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आपने भाव रख के
मंदिर की लाइन में भी नहीं लगे, बस मंदिर के दरवाजे में माथा टेक दिया और भाव है आपके अंदर, दर्द है, भाव है, भगवान के प्रति विश्वास है, बस वो इतना ही काम कर जाएगा। रवि जी एक बात कहनी है बस, मेरा जी, मेरा ये है कि आई जस्ट बिलीव इन डीड्स जी एंड दैट यू नो कॉन्शियस को पता है कि वेयर यू आर रॉन्ग और क्या, बट डीड्स करेक्ट, आर गुड, तो देयर इज यू नो वे करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट ये सब शाम का कुछ जो हमारा हो गया ना 1.5 घंटे का, ये तो जी, यू नो वेरी थैंकफुल टू यू, बहुत बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, मैं बस इतना ही कहना वेरी चाहूंगा, कर्मों थैंकफुल। कर्मों 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 पे विश्वास रखिए, कर्म ऐसे रखिए कि सामने वाला कहे कि जा, तुझे तेरे कर्मों का फल मिलेगा, तो कर्म इतने अच्छे रखिए कि फल अच्छा मिले। बहुत बढ़िया। अगला नाम थैंक यू। राजकुमार चोपड़ा साहब, सुनाइए सर। मैं आंख बंद कर लेता हूँ, थेरेपी होगी अब हमारी, मन मस्तिष्क की भजनों के द्वारा थेरेपी। सुनाइए सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर, स्वागत है सर आपका। नमस्ते नहीं नमस्ते दोगे? नमस्ते, इसको इसकी नमस्ते करो जमा। पहले ये आओ मेरी बेटा, पोती, नमस्ते। ये मेरी पोती है, ये आपको नमस्ते करना चाहती है। नमस्ते। नमस्ते बेटा, कौन सा भजन सुनाओगे आप हमें? चलो ठीक है सर, चुप रह। अच्छा सर, थैंक्स। जी सर। भजन के बोल बहुत सुनने वाले हैं, उसके शब्द जो है जरा ध्यान से जी सुने सब लोग। जी। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो हाँ, घड़ी। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। घंटी बज जाए कब कूच की, मौत हरदम सिराने खड़ी। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। किन्हीं शुभ कर्मों का फल है ये, तुझको मानव का चोला मिला। किन्हीं शुभ कर्मों का फल है ये, तुझे मानव का चोला मिला। जो आया है जाएगा वो, बंद होगा ना ये सिलसिला। जो आया है जाएगा वो, बंद होगा ना ये सिलसिला। वेद की कहती एक एक कड़ी, वेद की कहती एक कड़ी। याद कर ले घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। इस जवानी पे इतरा ना तू, बातों बातों में मुक जाएगी। इस जवानी पे इतरा ना तू, बातों बातों में मुक जाएगी। उभरा सीना सुकड़ जाएगा, और कमर तेरी झुक जाएगी। सही बात है। वो उभरा सीना सुकड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। और कमर तेरी झुक जाएगी। टेक कर फिर चलेगा छड़ी, टेक कर फिर चलेगा छड़ी। याद कर ले घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। आखिरी स्टैंजा है, एक बहुत सुंदर है। सुनाइए सर, सुनाइए। जो करना है ले आज कर, कुछ खबर प्यारे कल की नहीं। जो करना है ले आज कर, कुछ खबर प्यारे कल की नहीं।
मानव चोले को कर ले सफल, ढील दे इसमें पल की नहीं। मानव चोले को कर ले सफल, ढील दे इसमें पल की नहीं। टूट सांसों की जाए लड़ी, टूट सांसों की जाए लड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। वाह उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। वाह सर वाह। देखिए कमेंट लिख रहे हैं हमारे शैलेंद्र सेठ जी, जी बेस्ट परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा भजन सुनाया सर आपने। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं कोशिश करूंगा अब मैं भजन संध्या में भी कुछ और मसाला ऐड अप करूं, कुछ एक्टिविटी ऐड अप करूं, ताकि जी और उत्साह हो और हम प्रभु के चरणों तक पहुंचे, और हमारे अंदर से एक उबाल हो गया, हमें और अच्छा करना है, भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ना है। ऐसे ही आते रहिए सर, रोज भजन सुनाते रहिए। ओके और ओके ओके। पोती और दादा का एक अलग ही रिश्ता आता है, बेटी और बाप का एक अलग ही रिश्ता होता है। जी बेटियां जी बाप से और दादा से बहुत कनेक्टेड होती हैं। जी 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 बहुत बढ़िया सर, अच्छा लगा सर देख के। आज आपके परिवार का एक और सदस्य से जुड़ा हुआ हमारा, बहुत बढ़िया सर। इन्हें भी सिखाइए भजन। ओके, अगला नाम ओके थैंक यू। अंजू चोपड़ा जी, सुनाइए मैम, कौन सा भजन सुना रही है अंजू मैम? अंजू चोपड़ा जी जाओ प्रिया सुनाइए, सुनो। प्रिया सुना बेटा। जी सर। जी मैम सुनाइए। क्या बंद है? माइक बंद बंद है। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। मैं तो नहीं सकता कट रही है। मेरा पैगाम ले जाना। ये कहना मुरली वाले से मुझे तुम कब बुलाओगे। पड़े जो जाल माया के, उनसे तुम कब छुड़ाओगे। मेरा जो आज पूछे तो मेरे आंसू बता देना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। जब के सामने जाओ तो उनको देखते रहना। मेरा जो हाल पूछे तो से कुछ नहीं कहना। बहा देना कुछ एक आंसू मेरी पहचान ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरे चलिए बस करो। वाह मैम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मैम। प्रिया मैम बहुत अच्छा गाया आज आपने, और बहुत प्यार से गाया, बहुत इंतजार करके गाया, और जो भाव था आपके आवाज में मैम वो महसूस कर पाए हम सभी लोग। बहुत बढ़िया मैम, ऐसे ही सुनाए मैम हमें अच्छे अच्छे भजन। ये खजाना सिर्फ अपने पास मत रखिए, हमारे दर्शकों को भी दीजिए। जी सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ऑलराइट, वेलकम मैम। अगला नाम जागृति बहन ठक्कर जी, सुनाइए कौन सा भजन सुना रही है जागृति जी? शंकर भगवान के भजन सुनाती हूँ। जय श्री बहुत कृष्ण। बढ़िया, सुनाइए। जय श्री कृष्ण। आलोक लगे रहिए। आलोक के आजा भोलेनाथ,
तुम्हें गौरा माँ बुलाती है। तेरा सुना पड़ा रे कैलाश, तुम्हें गौरा माँ बुलाती है। माथे पर तेरे चंदा बिराजे, माथे पर तेरे चंदा बिराज, तेरी जटा में गंगा की धार, तुम्हें गौरा माँ बुलाती है। लौट के आजा भोलेनाथ, तुम्हें गौरा माँ बुलाती है। कानों में तेरे कुंडल विराजे, कानों में तेरे कुंडल विराजे, तेरे गले में नागों का हार, तुम्हें गौरा माँ बुलाती है। लौट के आजा मेरे आजा भोलेनाथ, तुम्हें गौरा माँ बुलाती है। तेरा सुना पड़ा रे कैलाश, तुम्हें गौरा माँ बुलाती है, तुम्हें गौरा माँ बुलाती है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और कल सभी को आना है। कल हनुमान 108 हनुमान चालीसा का पाठ होगा हमारी भजन संध्या में। तो कल आप सभी लोगों को 6 वक्रतुंड बजे महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा। बिल्कुल टाइम पे आना है आपको सभी को। कल 6 बजे हम शुरुआत करेंगे 108 हनुमान चालीसा की। और जितने ज्यादा लोग आएंगे, अगर सब एक एक हनुमान चालीसा भी पढ़े, अगर 100 लोग हुए तो 108 हनुमान चालीसा हो जाएगी। तो इसलिए अपने साथ वालों को भी बोलिए, रिश्तेदारों को भी बोलिए कि 108 हनुमान चालीसा का पाठ हम कर रहे हैं। और दो हनुमान चालीसा पढ़ ली तो सोचो 216 हनुमान चालीसा, और सब मिलके एक साथ करेंगे तो कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, कितनी प्रार्थना उत्पन्न होगी, और भगवान की कृपा भी हमारी तरफ होगी। जब इतने सारे लोग मिलके पूरी श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो जरूर हनुमान जी सुनेंगे, प्रभु नाम सुनेंगे। अगला नाम रत्नेश साहू जी। कल 6 बजे, कल से 6 बजे भजन संध्या, 6 बजे आइएगा सब। रत्नेश साहू जी, सबका नंबर आएगा। अगला नंबर है शैलेंद्र सेठ जी का। कहाँ गए शैलेंद्र जी? हाँ सर। जी सुनाइए। भजन सुनाऊं कि शिव जी का जयकारा लगा दूं? सोमवार है। जो आपको सही लगे वो लगा दो मैम। समय सीमा 2 मिनट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम सोमेश्वराय नमः, ओम सोमेश्वराय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम भीमेश्वराय नमः, ओम भीमेश्वराय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम कृष्णेश्वराय नमः, ओम कृष्णेश्वराय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम कालेश्वराय नमः, ओम कालेश्वराय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम विश्वेश्वराय नमः, ओम विश्वेश्वराय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम वेदनाथाय नमः, ओम वेदनाथाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम रामेश्वराय नमः, ओम रामेश्वराय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम विश्वेश्वराय नमः, ओम विश्वेश्वराय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नागेश्वराय नमः, ओम नागेश्वराय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः, ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम केदारनाथाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नागेश्वराय नमः, ओम नमः शिवाय, 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 ओम कोटेश्वराय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सर थैंक यू सर। और बोलने का धन्यवाद मन मैम, धन्यवाद हो गया। मैम। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अभी भी 10-12 कि लोग बचे हैं हमारी कतार में। बहुत है शिव जी के अभी बहुत। सबसे रिक्वेस्ट है जिनका नाम लिया जाए वही माइक को अनम्यूट करें। बार बार टेस्टिंग ना करें कि माइक चल रहा नहीं चल रहा। अगला नाम गीता सक्सेना जी। रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, कल मौका मिलेगा सभी को हनुमान चालीसा माइक अनम्यूट करने का एक साथ। कल गाएंगे हनुमान चालीसा साथ में।
गीता सक्सेना जी सुनाइए मैम, कौन सा भजन सुना रही हैं आप? गीता मैम। हेलो। गुरिंदर सिंह राणा जी आपसे, जी सर गुरिंदर सिंह राणा जी बोलिए सर, एक सेकंड। ओके ओके, मैं थोड़ा सा एक वंदना, सरस्वती वंदना पढ़ना चाहूंगा। सर मैं इनके बाद आपको चांस दूंगा सर, मैम का अभी नंबर आ गया है, इनके बाद आपको चांस देता हूँ। ओके चलेगा? ओके, नो प्रॉब्लम। जी जी जी। ठीक है सर, म्यूट कीजिए सर आप प्लीज। गीता सक्सेना जी सुनाइए मैम। गीता सक्सेना मैम। गीता मैम। गीता मैम की तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही, आ गई गीता मैम, बताइए सुनाइए। जी मैम। गीता सक्सेना जी। गीता मैम आप थोड़ा सा टाइम लीजिए और अपने इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा ठीक कीजिए, इतना मैं किसी और को चांस देता हूँ, आपके सर पास मैं मेरे दोबारा आऊंगा। रुकिए सर मैम, मेरा रुकिए नाम नहीं बोला अभी। मैम, अभी आपका नाम नहीं आया है। बीच में सर की रिक्वेस्ट आई गुरिंदर सिंह राणा जी की, बहुत कम आते हैं, मैं इनको एक बार मौका देना चाहूंगा। आप सभी लोग ओके। ठीक। हेलो। जी गुरिंदर जी सुनाइए सर, समय सीमा 2 मिनट है सर आपकी। थैंक यू वेरी मच। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कामेषु सर्वदा। सरस्वती वंदना। या कुदेन्दु तुषारधार शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करः श्वेत पद्मासनः या ब्रह्मायुत शंकर प्रभृति वीरदेवो सदल वंदिताः सा मा पादु सरस्वती भगवती शेष जड़पाद्यः शुक्लं ब्रह्मा विचार सार परमा साम्यः जगदम्मनीश वीणा पुस्तकं धारणी यदा यापाद्यं करापहोम हस्ते स्फाटित मालिकः विगदति पद संस्थितां वन्देता परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदा शारदां या कुदेन्दु तुषारहार धवलय्या शुभ्रवस्त्रवृतः या वीणा वरदंड मंडिकदरा या श्वेत पद्मासना। नमो शिवाय। जय माता। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रोज आइए सर, गुरिंदर सिंह राणा जी रोज आइए और ऐसी हमारी भजन संध्या में, प्रभु की भजन संध्या में कुछ ना कुछ गुनगुनाइए। अगला नाम ओके, गीता सक्सेना मैम सुनाइए। गीता जी अगर आपको मेरी आवाज आ रही सुनाइए। अगला नाम सपना गंगवानी जी, मैम नंबर आ गया आपका। सपना गंगवानी जी। जी हाँ जी। जी मैम सुनाइए। ठीक है। 3 बार रोटी भजन एक बार, 3 बार रोटी भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। मन मेरा कहता मैं गंगा नहाऊं, गंगा नहाऊं मैं जमुना नहाऊं, जाते 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 रास्ते में आ गया बुखार, जाते जाते रास्ते में आ गया बुखार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार रोटी भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। मन मेरा कहता मैं मंदिर हो आऊं, मंदिर हो आऊं, प्रभु दर्शन कर आऊं, जाते जाते हो जाते जाते मंदिर में लग गए किवाड़, जाते जाते मंदिर में लग गए किवाड़, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार रोटी भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। मन मेरा कहता मैं दान कर आऊं, दान कर आऊं, थोड़ा पुण्य कमाऊं, लेकिन महंगाई है, लेकिन महंगाई ज्यादा और बड़ा परिवार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार रोटी भजन एक बार,
बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। थैंक यू। वाह, आपने बिल्कुल सही बात बोली। आज ये मैंने महसूस किया। मैं लेट सोया मॉर्निंग में, और मैं सोया था 6 बजे के आसपास, और मैं लेट उठा। पहले उठा मैं 9:30 बजे, फिर मैंने आंखें दर्द कर दी, मैं फिर 10:30 बजे उठा, और फिर फाइनली 10:30 बजे मैं उठ गया। ठीक है, मैं 6 घंटा तो सोता ही हूँ। ठीक है, चाहे जब मर्जी सो, मैं 6 घंटा सोता हूँ। और फिर मैं मंदिर जाने की बात हुई, मैं फ्रेश होके रेडी शेडी होके मैंने आज इवेंट है, नया इवेंट है, मुझे मंदिर जाना है। मैं मंदिर गया। पहले मेरे मन में आया यार 12:30 बज गए हैं, मैं अब मंदिर जाके क्या करूंगा। ठीक है, लेकिन फिर ठीक है, और फिर मैं थोड़ा सा सोचा मन में, मैंने मंदिर बंद होने वाला होगा, और 12:30 यहाँ पे मंदिर बंद हो जाता है। लेकिन फिर मेरे को अचानक से जैसे मैंने ध्यान किया, थोड़ा सा कोशिश की मैंने, आज तो सोमवार है, मैंने नहीं, भोले बाबा बुला रहे हैं, और मैं चला गया मंदिर। अब मंदिर में साफ सफाई चल रही थी, और मैं चला गया। मैंने नहीं, एक लोटा जल तो हम चढ़ा के आएंगे, आज भोले बाबा ने बुलाया। और मैं मंदिर के बाहर नल पे खड़ा होके मैं हाथ धो रहा हूँ, और लोटा भरने वाला। मेरे मन में आया यार मंदिर के दरवाजे बंद है, बस एक दरवाजा खुला है, और वापस चलते हैं, भोले बाबा अब हो गया है, साफ सफाई चल रही, छोड़ना। सोचो, मंदिर के बाहर खड़े भी मेरे मन में आ रहा, छोड़ना, मंदिर के पट बंद है। अरे कौन कहता है भक्ति इतनी आसान है? सच्चे मन से गए थे ना, तो मिल गए दर्शन। दर्शन मिल गए, लेकिन कौन कहता है इतनी आसान है? हर कदम पे पीछे खींचती है। यस यस यस, परीक्षा तो बहुत आती है, बहुत ज्यादा आती है, हर मैंने भी कदम, नोटिस हर किया। कदम और आपके पैर पीछे होते हैं जी। और ऐसा हमारे गुरुजी बोलते हैं कि जिस दिन आपको कुछ मिलने वाला होता है ना, उसी दिन भगवान विघ्न डालते हैं, आपकी परीक्षा लेते हैं। ये तो हमने भी नोटिस किया है कि जिस दिन मुझे लेकिन लगता है कि जी कुछ मिलने वाला, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप, परीक्षा डालते हैं। लेकिन भगवान की कृपा ऐसी थी, भोले बाबा ने एक जल लोटा स्वीकार किया, और आज का इवेंट बहुत अच्छा गया हमारा। अब लेकिन मुझे नहीं पता आप लोगों के मन में क्या चल रहा है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा था दिन वाला भी आपका, बहुत अच्छा गया। हम तो चाहेंगे इस तरह की, क्योंकि बहुत अच्छा था। हंसने को भी मिल रहा है, गाने को भी मिल रहा है, भक्ति भी मिल रही है। हम लोग तो पूरी तरह से रम गए जैन वाइस में। मैं थोड़े स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ आपको। एक सेकंड, एक बात बोलूं सर? जी बोलिए आपकी मैम। बात पे ध्यान आ गए। मैं माँ वैष्णो देवी गई थी सर, किसी को एक बार दर्शन नहीं होते, मैंने 2 बार दर्शन करे। वाह, मालूम है, और इतने अच्छे से दर्शन करे कि मतलब बहुत आराम से 5 मिनट खड़ी भी हुई मैं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। करे रात के 12 बजे हम लोग रात को पहुंचे, इतनी भीड़ थी सर कि जगह लेटने को नहीं थी, तो सब लोगों ने सोचा कि अभी रात को ही दर्शन कर लो। वाह, और रात में वैष्णो देवी माता भवन पे दर्शन करने का मजा ही अलग है नाइट में। दिन में से ज्यादा मजा रात में आता है वहाँ। एक बार दर्शन करके आ गई, फिर मैंने बेटा से कही अरे अभी तो खाली पड़ा है मंदिर, जो शॉर्टकट रास्ते से लोग जा रहे हैं, चल दोबारा से दर्शन करके आते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। मेरा बेटा अकेला मुझको लेके दोबारा से दर्शन करने गया, वाह जबकि मैम, बेटी और उसके प्रार्थना पापा नहीं गए। अब प्रार्थना कीजिए कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं इनको भी दर्शन करने का मौका मिले। मैं आ रहा हूँ आप लोगों पे। मिलेगा, जी गीता मैम सुनाइए। जी गीता मैम सुनाइए। सर मेरा नंबर है ना? जी मैम, आप माइक ठीक हो? ओके, मैं एक आरती गाती हूँ ना मैम। समय सीमा 2 मिनट, 2 मिनट में फिनिश कीजिएगा। आ गई महाशिवरात्रि, पधारो शंकर जी, ओ पधारो शंकर जी। आ गई महाशिवरात्रि, पधारो शंकर जी, ओ पधारो शंकर जी। तुम नयन नयन में हो, मन मन में नाम तेरा, हो देवों के देव, जगत के प्यारे शंकर जी, हो पधारो शंकर जी। आ गई महाशिवरात्रि, पधारो शंकर जी, हो पधारो शंकर जी। तुम दुनिया बचा कर भस्म रमाने वाले हो, पापी के भी रखवाले, भोले भाले हो दुनिया के दुखियों के घर, एक दिन तो पधारो शंकर जी,
हो पधारो शंकर जी। क्या भेंट चढ़ाए तन मेला घर सूना है, हो ले लो आंसू ये गंगा जल का नमूना है, हो देवों के देव जगत के प्यारे शंकर जी, हो पधारो शंकर जी। आ गई महाशिवरात्रि पधारो शंकर जी, हो पधारो शंकर वाह, जी। बहुत बढ़िया जी मैम, सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा था जो भी आपने सुनाया, या आरती थी या भजन था, बहुत अच्छा था। ऐसे सुनाइए भोले बाबा के भजन। और सावन आ रहा है दोस्तों, भक्तजनों सावन आने वाला है, भोले बाबा सावन। आने वाले हैं। वैसे तो भोले बाबा हमारे पास ही रहते हैं, हमारे मन मंदिर में ही रहते हैं, लेकिन सावन का मौसम एक ऐसा मौसम है, सावन के सोमवार ऐसे वो कहते हैं कि 4 ये सोमवार अगर भोले बाबा के माटी- व्रत रखे जाएं तो असीम कृपा हो सकती है। बहुत बढ़िया। अच्छा, सबसे मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। बाद में आएगा, अपन 10 काम कर लो। अच्छा सुनिए, 110 लोगों के आसपास रजिस्ट्रेशन हुआ था, 85 लोगों ने ज्वाइन नाउ का बटन दबाया था, और कम से कम 80 लोगों ने हमारे हंसगुल्ले इवेंट को अटेंड किया। 80 लोगों ने, और पहला इवेंट था, पहले इवेंट में इतने लोगों ने सपोर्ट किया, इतने लोगों ने प्यार दिखाया, इतने लोगों ने साथ दिया, और सबसे बड़ी बात है इतने लोगों को हंसने का मौका मिला। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, मैं खुश हूँ। अगला इवेंट होगा, अगले इवेंट में, अगला हंसगुल्ले का जो इवेंट होगा, आप लोगों को भी उसमें चांस मिलेगा, प्रिपेयर होके आइएगा। इस बार तो खाली मैंने ही अपनी तलवार चलाई थी, अगली बार आपको भी अस्त्र शस्त्र उठाने का समय मिलेगा, तो तैयारी करके आइएगा अगले हंसगुल्ले में, आप लोगों की भी पार्टिसिपेशन होगी उसमें। ऑलराइट, जय श्री मरोला जी, आप सुनाइए फिर एक छोटा सा वाक्य सुनाओ, बहुत छोटा सा, अच्छा लगे, मंदिर का वाक्य पुराना याद आया मुझे। शुभ जय संध्या श्री मरोला जी, सर। शुभ संध्या मैम। एक मिनट। भोले भोलेनाथ जी का भजन, वो सॉन्ग सुना रही हूँ। जी सुनाइए। जय हो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, आदिदेव शंकरा, जय शिवाय शंकरा, तेरे जाप के बिना भोलेनाथ शंकरा, चले ये सांस किस तरह, जय शिवाय शंकरा, मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते में तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की ज्योत ने हर लिया तमस मेरा, नमो नमो है शंकरा, रुद्रदेव शंकरा, जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा। जय भोलेनाथ की। बहुत बढ़िया मैम। अच्छा, एक वाक्य याद आया मुझे, मैं सुनाता हूँ। एक बार की बात है, मैं देहरादून गया हुआ था, और मैं एक होटल में रुका हुआ था, तो मैं काम से रिलेटेड गया हुआ था, और मैं 3-4 दिन हो गए, मेरी तबीयत खराब हो गई। ठीक है, मतलब मेरी तबीयत खराब होने लगी, और जैसे ही होटल गया, जाते के साथ ही मेरी तबीयत खराब हो गई, और मैं बड़ा परेशान हूँ। 2 दिन से मैं बड़ा दुखी, बड़ा परेशान, मेरे पेट में दर्द हो रहा था कंटिन्यूसली दर्द, मैं काम ही नहीं कर पाया। जिस कार्य से मैं गया था, जिस काम से मैं गया था, नहीं जा पाया। ठीक है, नहीं जा पाया, और मैं बड़ा परेशान। वहां पे एक मंदिर है, डाट काली मंदिर। अगर आप देहरादून से कौन कौन है या कभी गए हैं वहां पे डाट काली मंदिर, एक बार थम्स अप करें जरा, जो डाट काली मंदिर गए देहरादून में। बहुत बढ़िया, प्रोमिला जी, अनु चड्डा जी गए हैं। ठीक है, तो मैं डाट काली मंदिर गया, पास में था मंदिर, और काली माता का बहुत प्रसिद्ध और बहुत प्राचीन मंदिर है वो। मैं वहां गया, और मेरे पेट में बड़े असहनीय पीड़ा हो रही थी, पता नहीं क्यों, समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं गया वहां पे, और वहां जाके, वहां पे एक धूना बना हुआ है जहाँ पे हवन करते हैं, वो धूना बना। मैं धूने के पास बैठ के, और मैं, गले में माला रहती है, मेरी मदर ने मुझे ये माला दी हुई है, उनकी जाप की माला है ये। ठीक है, उन्होंने कितने सालों जाप किया, फिर मुझे दे दी कि बेटा अब तू कर। जब से उन्होंने गले में पहनाई है, तो मैं भी थोड़ा बहुत रंग में आ ही जाता हूँ कभी कभी। ठीक है, उनके पास अब दूसरी माला है, तो मैं ऐसी बैठ गया, कुछ तो हो, धोने के पास बैठ के मैं ऐसे ही पता नहीं कौन से भगवान का नाम ले रहा था। अचानक से मेरी आंख खुली, वहां पे वो होते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, जो काले कपड़े पहनते हैं बाबा, ओघड़ बोलते हैं उनको, ओघड़। ओघड़ होते हैं, काले कपड़े पहनते हैं बिल्कुल, और बाबा लोग जो होते हैं, शायद ओघड़ बोलते हैं उनको।
या क्या बोलते हैं? अघोरी अघोरी। बोलते हैं। नहीं, अघोरी, ओगरदानी। ओगड़ ओगड़ ओगरदानी। ओगड़दानी। हाँ अघोरी भी जी। बोलते हैं, ओगड़दानी भी बोलते हैं, ओगड़। तो वो अचानक से अघोरी तो धुन के कट बाद, में लगाती हैं। अच्छा, वो काले ओगड़ होते कपड़े हैं। तो सर वो काली माता होती है ना, उनके भक्त पहनते हैं काले कपड़े। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। वो जो बाबा होते हैं अलग होते हैं, वो काले कपड़ों में होते हैं, वो देख के आपको पता चल जाएगा वो ओघड़ होते हैं या अघोरी होते हैं, जो भी होते हैं। ठीक है, हमें तो बस बाबा बताए। तो जब मेरी आंख खुली और धूने के पास आए, तो मैंने ऐसे करके देखा और मैंने ऊपर करके देखा। जैसे ही हुआ मैं उठ के चलने लगा वहां से। वो अपने धुने, मतलब धुने से उन्होंने शायद तिलक लगाया, कुछ किया, पूजा पूजा, मतलब हाथ जोड़े, तिलक लगाया। मैं जाना, जैसे मैं जाने लगा, अरे बेटा इधर आ, कुछ सेवा, मतलब उन्होंने मुझे रोका। जैसे वो दान पुण्य मांगते हैं वैसे ही। मैंने, बाबा पैसे तो मेरे पास है नहीं, गाड़ी में रखे हुए हैं, गाड़ी दूर खड़ी है। ठीक है, गाड़ी दूर खड़ी है। तो मैं रुको, मैं लेके आता हूँ। मैं गया और जाके मेरे को खुले मिले नहीं, 100 रुपए मिले। मैं 100 रुपए लेके आ गया, मैंने उन्हें दिए। मैंने, बाबा बड़ा परेशान हो रहा हूँ, 2-3 दिन से तबीयत खराब हो रही है, मैं काम करने आया था। मैंने, बाबा कुछ, मेरे मुंह से निकल गया, बाबा कुछ प्रसाद दे दो। ठीक है, बाबा प्रसाद दे दो। बाबा ने कहा, बेटा प्रसाद तो कुछ नहीं है मेरे पास। मैंने, चलो बाबा कोई बात नहीं, आशीर्वाद ही दे दो। मैं जाने लगा, उन्होंने पीछे से आवाज लगाई मुझे, और आवाज लगा के बुलाया, बेटा इधर आ। मैं चला गया, मैंने, हाँ बाबा बोलो। उन्होंने अपनी पता नहीं कौन सी झोली में हाथ डाला, और झोली में से हाथ डाल के एक रुद्राक्ष निकाला। और रुद्राक्ष है 3 मुखी रुद्राक्ष। 3 मुखी रुद्राक्ष निकाला, और वो 3 मुखी रुद्राक्ष निकाल के मुझे दे दिया, ले बेटा रख ले, प्रसाद है ये। और ये देखो, ये वो 3 मुखी रुद्राक्ष आज भी मेरे साथ है, वो मेरे पास है, मेरी अलमारी में रखा हुआ है कबर्ड में। तो मुझे अभी याद आ गई, जैसे आप रुद्राक्षी माला की बात कर रहे थे। तो आपको भी नहीं पता कि भगवान किस रूप में आके मिल जाए। आप सुनो उस होटल की दास्तां। फिर मैं कुछ महीने बाद फिर दोबारा देहरादून आया, फिर उस होटल में रुका, और मुझे 7 दिन रुकने का मौका मिला इस बार उस होटल में। 7 दिन, और उसी कमरे में। मैं ज्यादा चेंज नहीं करता हूँ, एक बार मुझे किसी से लगाव हो गया, किसी चीज से, किसी कोने से, मैं वहीं रहता हूँ। मैं 7 दिन रहा उसमें, और 7वें दिन रात में मेरे साथ एक घटना हुई। मैं जैसे ही सोया हूँ, खिड़की, मेरी बालकनी थी, बालकनी के बाहर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक लेडी खड़ी है, जिसका आधा नहीं पूरा मुंह जला हुआ है, और जो सिलेंडर गैस की आग लगने से जल गई थी, वो मुझे पूरा महसूस हुआ। मैं बहुत जोर से शोर मचा के उठा, कमरे में मैं अकेला था, एक बंदा और था मेरे साथ। मैं बहुत जोर से शोर मचा के उठा, और मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ जैसे खिड़की के बाहर में पर्दा खोलूंगा, एक लेडी खड़ी है जिसका मुंह जला हुआ है और जल के मर गई थी। अरे मैंने, बाबा, फिर उस दिन मैं सोया नहीं, उसके बाद मैं कभी गया नहीं। तो फिर मुझे पता चला कि मुझे वो पीड़ा क्यों हो रही थी कुछ टाइम पहले। तो देखिए, जब आप सच्ची शक्ति के पास जाते हैं, भगवान के चरणों से जुड़ते हैं ना, तो वो कृपा करते हैं, किसी ना किसी रूप में आते हैं। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी शक्ति है भगवान की, छोटी मोटी मत समझो, इंसान की सोच से भी परे है। जिसने हमें बनाया उस पर विश्वास रखो, हर परिस्थिति में उस पर विश्वास रखो, वो आपकी रक्षा करेगा ही करेगा, अगर सच्चे दिल से विश्वास रखोगे तो। ऑलराइट, अगला नाम। मैं भी चाहूंगा, मैं बहुत बातें करता हूँ आप लोगों से। अगला नाम उमा कानूंगो जी। उमा जी सुनाइए, कौन सा भजन सुना रही है? बस 5 लोग बचे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम मैम, सुनाइए। मेरी अखियां करे इंतजार सावरे, पलकों का घर तैयार सावरे, पलकों का घर तैयार सावरे। मेरी अखियां करे इंतजार सावरे, पलकों का घर तैयार सावरे। पुतली के दरवाजे ऊपर पलकों का है पहरा, पुतली के दरवाजे ऊपर पलकों का है पहरा। प्रेम है निस्वार्थ हमारा सागर से है गहरा, प्रेम है निस्वार्थ हमारा सागर से है गहरा। हम तेरे हुए तलविगार सावरे, पलकों का घर तैयार सावरे, पलकों का घर तैयार सावरे। आंखों के असवन जल से तेरे चरण पखारूंगी मैं, पलकों की कंघी से तेरे बाल संवारूंगी मैं। आंखों के असवन जल से तेरे चरण पखारूंगी मैं, पलकों की कंघी से तेरे बाल संवारूंगी मैं।
मौका से मौका दे एक बार सावरे, पलकों का घर तैयार सावरे, बड़े भाव से बड़े चाव से तेरा लाड़ करेंगे, जहां रखोगे कदम कन्हैया वहीं पे हाथ रखेंगे, ख्वाहिश पूरी करो एक बार सावरे, पलकों का घर तैयार सावरे, महलों जैसे ठाट नहीं है घर देखन तो आओ, रहना ना चाहो कम से कम आज माने ताओ, मोहित दिल से करे मनोहार सावरे, पलकों का घर तैयार सावरे, वाह, पलकों का घर तैयार सावरे। जय श्री बहुत श्याम। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप लोग ही सुधार कर सकते हैं। मैं आप सब लोगों से भजन संध्या के बीच में कुछ ना कुछ बात करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ सीखे या मैं आपसे सीख पाऊं। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो थम्स अप का बटन दबाइए, अदरवाइज मैं इसे कम करूंगा फिर। नहीं सर, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। सर एक अच्छा लगता व्हाट्सएप है? ग्रुप और बनाओ, सर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, सब लोग अपने अपने भजन डाला करें, इतने सुंदर सुंदर भजन आते हैं, मन होता है सर मैं भी अच्छा नहीं, सुंदर से भजन गाया अभी। सर अच्छा नहीं, बहुत बढ़िया लगता है। बहुत बढ़िया, बढ़िया बहुत लगता बढ़िया, है बहुत सर, बढ़िया। कितना सुंदर वाह, भजन गाया, फिर वो बाद में हमको याद ही नहीं आता कौन सा था, इसलिए अगर आएगा चलिए, मैं भजन इस चीज का ध्यान रखूंगा, इस चीज का ध्यान रखूंगा। चलिए, अभी 5 लोग बचे हैं। विजयकांत कुमावत जी, नंबर आएगा आपका, मीटिंग छोड़ के मत जाइएगा आप। कमलेश रानी जी सुनाइए को, अरे वो कौन सा भजन मोबाइल सुना रही? डिस्चार्ज हो गया था सर, मोबाइल डिस्चार्ज हो। अभी लाइन में रहिए सर, आएगा नंबर अभी। इतनी श्रद्धा जय है, श्री मोबाइल चार्ज करके राम। वापस आ गए। जय श्री राम, सुनाइए मैम। राम नाम सोहि जानिए, जो रमता साईं राम, घट घट में जो रम रहा वाह 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 वाह, उसी को राम पहचान। ओ सियावर वाह, रामचंद्र महाराज की जय। जय। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, काहे को करे रे, काहे को डरे, काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले, हरि आप ही उठाए तेरा भार, उदासी मन काहे को करे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, काबू में मझधारी उसी के, हाथों में पतवार उसी के, तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मन काहे को करे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे रे, वाह, सहज बहुत बढ़िया। किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा,
सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। तू डोरी सौंप के तू देख एक बार, दासी मन काहे को करे डोरी, सौंप के तो देख एक बार, दासी मन काहे को करे रे, काहे को करे रे, काहे को करे रे, काहे को करे रे। तेरा नाम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे वाह। रे। ओ बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। रामचंद्र महाराज की जय। सब कृपा करें प्रभु। जय। थैंक यू जी, बस थैंक बस बस, सब पे कृपा होनी चाहिए, किसी एक पे नहीं, सब पे। अगला नाम आशा गोयल जी। और एक चीज कल मैं बता दूं, कल 3 बजे एक और इवेंट है हमारा। इवेंट का नाम है फंताक्षरी। उस इवेंट को अभी लाइव नहीं किया, मैं भी थोड़ी देर में फ्री होते ही लाइव करूंगा। नाम है फंताक्षरी। 1 बजे एक वार्तालाप, 1:30 बजे वार्तालाप भी है, 3 बजे फंताक्षरी भी है। तो अगर आपको गाने बजाने का शौक है, गुनगुनाने का शौक है, तो गाना गाने जरूर आइएगा, क्योंकि मुझे भी गाना गाने का, गुनगुनाने का बहुत शौक है। नाम है फंताक्षरी। वैसे कल पहला इवेंट है, नॉर्मली करेंगे, गाने वाने गाएंगे, लेकिन वो भी प्रॉपर एक जैम पैक हथगुल्ले की तरह इवेंट होगा। कैसे भजन तो नहीं है ना उसमें, फिल्मी सॉन्ग्स हैं भजन या नहीं है दूसरे ना? सॉन्ग? उसमें दूसरे सॉन्ग्स है, भजन नहीं है। अगर आप गाना गुनगुनाना चाहते हैं तो आ सकते हैं आप सभी लोग। ऑलराइट, श्योर जरूर अगला नाम। सुनाऊंगे, जरूर सुनाएंगे। जयकारा अगला शेरा नाम। वाली दा वो साचे दरबार की जय। जय। सुनाइए मैम। भैया जगदाता दी कह के जय माता दी तुरया जावी, देखी पेंडे तो ना कबरावी। मैया जगदाता दी कह के जय माता दी तुरया जावी, देखी पेंडे तो ना कबरावी। पहला दिल अपना साफ बना ले, फिर मैया नू अर्ज सुना ले। मेरी शक्ति बाधा मैनू चरना चला कहंदा जावी, देखी पेंडे तो ना घबरावी। मैया जगदाता दी कह के जय माता दी तुरया जावी, देखी पेंडे तो ना घबरावी। औखी घाटी ता पेंडा वलड़ा, ओदी शरदा दा फड़ ले तू पड़ बलड़ा। साथी रल जानेगे दुखड़े टल जानेगे, बेटा गावी, देखी पेंडे तो ना घबरावी। मैया जगदाता दी कह के जय माता दी तुरया जावी, देखी पेंडे तो ना घबरावी। तेरा हीरा जन्म अनमोला, मिलना मुड़ मुड़ ना मानुष दा झोला। धोखा ना खालवी दाग ना लालवी, बचदा जावी, देखी पेंडे तो ना घबरावी। मैया जगदाता दी कह के जय माता दी तुरया जावी, देखी पेंडे तो ना घबरावी। पहला दर्शन है कोल कंधोली, दूजी देवा ने परनी है चोली। आद कवारी नू जगत महतारी नू सिर चुकावी, देखी पेंडे तो ना घबरावी। मैया जगदाता दी कह के जय माता दी तुरया जावी, देखी पेंडे तो ना घबरावी। ओदे नाम दा लेके सहारा
लंघ जावेगा पर्वत सारा। देखी सुंदर गुफा मैया जय जय भूला दर्शन पावी। देखी पेंडे तो ना घबरावी। मैया जगदाता दी कह के जय माता दी तुरिया जावी। देखी पेंडे तो ना घबरावी। बहुत देखी बढ़िया। पेंडे तो ना घबरावी। वाह जयकारा वाह वाह। श्री रामाई दा बोल साचे दरबार की जय। और कल से Thank भजन you, संध्या sir. में कुछ चेंजेस भी करेंगे। कल से भजन संध्या में थोड़े से चेंजेस भी होंगे, क्योंकि अब 1.5 घंटा भजन संध्या जाने लगी है और सबको मौका मिलना चाहिए। देखते हैं क्या चेंजेस कर सकते हैं। ऑलराइट, अगला नाम है प्रोमिला गुप्ता जी। मैम समय सीमा 2 मिनट। रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। राधे राधे जी, सबको जय राधे माता राधे। जी। और इसके बाद है राजू रूपानी सर, फिर विजयकांत कुमावत जी। सुनाइए प्रोमिला गुप्ता मैम। हाँ जी हाँ जी। मैया नवरात्रों में जब धरती पे आती है, मैया नवरात्रों में जब धरती पे आती है, किसी किसी को क्या देना सब सोच के आती है। पहले नवरात्रि को मैया घर घर आती है, दूसरे नवरात्रि को मैया सबकी खबर लेती, तीसरे नवरात्रि को तीसरे नवरात्रि को मैया खाता बनाती है, किसी किसी को क्या देना सब सोच के आती है। चौथे नवरात्रि को मैया आसन लगाती है, पांचवें नवरात्रि को माँ ज्योति में आती है, छठे नवरात्रि को मैया दर्शन दिखाती है। मैया नवरात्रों में जब धरती पे आती है, सातवें नवरात्रि को खोल देती खजाने हैं, आठवें नवरात्रि को लग जाती लुटाने में, नौवें नवरात्रि को दोनों हाथों से लुटाती है। मैया नवरात्रों में जब धरती पे आती है, बहुत बढ़िया मैम। दसवें दिन जब विदाई प्रोमिला गुप्ता जी, आती प्रोमिला है गुप्ता जी। मैया की, सारे धरती के लोगों की आंखें भर आती है, भक्तों फिर आऊंगी वादा करके माँ जाती है। नवरात्रों में मैया जब धरती पे आती है, किसी किसी को क्या देना सब सोच के आती है। जय माता बहुत दी की। बढ़िया मैम। जय माता दी, राधे जय माता राधे दी। मुझे जी, ऐसा लग राधे रहा है मैं थक गया हूँ आज। राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। अगला नाम है राजू रूपानी सर, फिर अंत करेंगे विजय कुमावत सर के साथ, विजयकांत कुमावत सर के भजन के साथ। सुनाइए राजू रूपानी सर। अरे आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। हाँ, 1.5 तेरे घंटा इंतजार किया आप लोगों ने। तेरे शरणों में आके मैं धन्य हो गया प्रभु, जन्मों की प्यास थी जो मैं संपन्न हो गई मेरी,
तेरे शरण में आके मैं धन्य हो गया प्रभु। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने मिले गरीब, पर आप मिल गए तो धनवान हो गया मैं। तेरे शरणों में आके मैं धन्य हो गया प्रभु। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मेरा शरीर, दुख में तड़प रहा था मुद्दतों से मेरा शरीर। एक आपका सहारा मिल गया, साकार हो गए मेरा शरीर। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आप, कभी चरणों की है सहारे मैं बहु पार हो गया प्रभु। तेरे शरणों में आके मैं धन्य हो गया प्रभु। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। राजू रूपानी से दाद देनी पड़ेगी, आपकी हिम्मत की थी कि 1.5 घंटा इंतजार किया आपने भजन सुनाने के लिए। 1.5 घंटे से बिल्कुल सुई एक ही जगह लगी हुई है आपकी। बहुत बढ़िया सर। कल भी आइएगा 3 बजे, फंताक्षी में करते हैं थोड़ा धमाल मिलके। और मुझे आज महसूस हो रहा है मैं थक चुका हूँ थोड़ा सा। पक्का पक्का। विजयकांत कुमावत जी सुनाइए सर, कौन सा भजन सुना रहे हैं आज आप? और इसी के साथ हम लेंगे विदाई आज की भजन संध्या से विजयकांत कुमावत जी के भजन के साथ। विजयकांत कुमावत जी सुनाइए, अनम्यूट कीजिए। विजयकांत कुमावत जी अनम्यूट कीजिए सर। विजय जी आवाज आ रही है सर? अब आ रही है सर। 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया इंतजार करते करते आपको। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, आओ महिमा गाए भोलेनाथ की। भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की, आओ महिमा गाए भोलेनाथ की। भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। भोलेनाथ की जय, शंभु नाथ की जय, भोली नाथ की जय, दीनानाथ की जय। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की। भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। मुख पर तेज है अंग भभूति, गले सर्प की माला। मुख पर तेज है अंग भभूति, गले सर्प की माला। माथे चंद्रमा जना में गंगा, शिव का रूप निराला। अंतर्यामी सबका गमी, भक्तों का रखवाला। तीनों लोक में बाँट रहा है ये दिन रात उजाला। जय बोलो भोलेनाथ की। भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। भोलेनाथ की जय, शंभुनाथ की जय, गौरीनाथ की जय, दीनानाथ की जय। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की। भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। पी के भंग तरंग में जब जब भोला शंकर आए, हाथ में अपने डमरू लेकर नाचे और नचाए। जो भी संज्ञा और भक्ति की मन में जोत जगाए, मेरा मातम करी उस पर अपना प्यार लुटाए। जय बोलो
जय बोलो भोलेनाथ की, भक्ति में तो जय भोलेनाथ की, भोलेनाथ की जय, शंभुनाथ की जय, गौरीनाथ की जय। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में तो जय भोलेनाथ की, भोलेनाथ की जय। जय, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए आप सभी लोगों को मौका देता हूं मैं खैर क्या देता हूं, देने वाला तो ऊपर वाला है। मेरी कोशिश यही रहती है समय थोड़ा सा ज्यादा भी हो जाए चलेगा, लेकिन भजन गाना गुनगुनाने का मौका सभी को मिलना चाहिए। तो देवी और सज्जनों, आज आप सभी लोगों को मौका मिला। आई होप आप सभी लोगों ने एंजॉय की होगी अच्छी भजन संध्या। और कल भी मिलेंगे नए इवेंट के साथ। कल 3 बजे फंताक्षरी नाम का एक इवेंट है, अभी लाइव नहीं हुआ लेकिन हो जाएगा, वहां पे भी अगर आप चाहते हैं वहां पे भी कुछ गाने गाना गुनगुनाना भजन गाना चाहते तो वो भी गा सकते हैं, लेकिन वैसे तो वो है फंताक्षरी जहाँ पे थोड़ा फन होगा और गाने के लिए आपको मौका मिलेगा। तो 3 बजे जरूर आइएगा, 1 बजे भी आ सकते हैं आप, 1:30 बजे भी आ सकते हैं आप मेरे साथ वार्तालाप में, फिर 3 बजे फिर मिलेंगे शाम को। और कल की भजन संध्या होगी 6 बजे से 7 बजे तक होगी। और भजन संध्या में भी हम कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ हम नया करते रहे। और कल हम करेंगे 108 हनुमान चालीसा का पाठ, तो जरूर आइएगा और साथ में 2-4 लोगों को और लेके आइएगा, ताकि अगर 100 लोग आ गए तो 2 हनुमान चालीसा का पाठ कर लेगा एक बंदा, कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। और अगर आधा घंटा भी एक पर्सन ने अगर आधा घंटा भी हनुमान चालीसा पढ़ ली तो 11 हनुमान चालीसा हो जाती है आधे घंटे में, एक नॉर्मल बंदा करे। और 100 लोग मिलके करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लो, 1000 हनुमान चालीसा एक दिन में, क्या प्रभाव होगा, क्या ऊर्जा उत्पन्न होगी इस मीटिंग में, सोचो जरा। ऑल राइट देवी और सज्जनों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की भजन संध्या में जुड़ने के लिए। और सर 1 घंटे में हो जाएगी 108? हाँ जी मैम, हो जाएगी। मतलब सब अपना अपना 108 पढ़ेंगे एक साथ? सब अपना अपना पढ़ेंगे। आप एक हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, अगर आप 100 लोग आ गए तो एक एक पढ़ेंगे, 50 आए तो 2 पढ़ेंगे, और उससे भी कम आए तो फिर 3 हनुमान चालीसा पढ़नी पड़ेगी। एक पर्सन को 3 हनुमान चालीसा पढ़नी पड़ेगी, तो ये आराम से आधा घंटा में हो जाएगी, तो बहुत अच्छा होगा। और हर मंगलवार करेंगे हम इसे। ऑल राइट देवी और सज्जनों, मेरे साथ बोले जोर से जय श्री राम, जय जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। और अब हमेशा की तरह अंत में भोले बाबा के नाम के बिना तो सब कुछ अधूरा है। अब मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, जय भोलेनाथ, जय भोले बाबा, महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।